झूठ बोल दिया। और उस टाइम तो ऐसा लगा था कि यार ये छोटी सी बात पे इतना सुना दिया पापा ने हमें बीच। तो मतलब बहुत ब्रेक करने की कोशिश करी कि भाई इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन टूट जाए, क्योंकि कनेक्शन का शो है। तो उन्नति के लिए आई फेल्ट कि पर्सनली बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बट थ्रू आउट मैं उसको समझाता रहा, मैं कोई बात नहीं, काम डाउन, मैं अपनी साइड सुनाऊँ तो और कीचड़ में घुसेंगे और चीज़ें बाहर आएंगी, और वो पर्सनली मन करता नहीं है। ऐसे कहा जाता है कि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे किसी लेडी का ही हाथ होता है, बट आप क्या बताना चाहेंगे? आपके इस सक्सेसफुल तो आप हो ही चुके हैं एंड आगे भी और ज़्यादा सक्सेसफुल होना है, किसका हाथ है आपके पीछे, किसका हाथ है? आई फील कि सबसे ज़्यादा हाथ मेरे मॉम डैड का ही है। लाइक जैसे कि मैंने बताया कि जो मेरे पापा ने मुझे चीज़ सिखाई थी कि कभी झूठ नहीं बोलना, तो आई फील कि वही चीज़ मैंने फॉलो करी थ्रू आउट ये रियलिटी शो। और बचपन से ही वो जब अच्छी झाड़ लगी थी कि कोई फालतू से झूठ बोल दिया, और उस टाइम तो ऐसा लगा था कि यार ये छोटी सी बात पे इतना सुना दिया पापा ने कि एक छोटी सी बात थी, ये नहीं किया मैंने, इसमें झूठ बोल दिया। बट आज चीज़ें वो समझ आती है कि भाई अगर तुम सच्चे हो और तुम सच का साथ ही दे रहे हो और तुम हमेशा सच बोल रहे हो, तो लाइफ तुम्हारे लिए भी इजी हो जाती है और लोगों के लिए भी इजी रहती है कि भाई क्या तुम फील कर रहे हो जेन्युइनली। और डेफिनेटली मम्मा ने जो कुछ चीज़ें सिखाई हैं कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाना इंटेंशनली, वो गलती से डेफिनेटली हो जाता है ऐसा, बट ये कुछ जो चीज़ें हैं मेरे माँ बाप ने जो सिखाई है, आई फील कि उसकी वजह से आज जो मुझे इतना प्यार मिल रहा है लोगों का रियलिटी शोज़ में, क्योंकि रियलिटी शोज़ में यू हैव टू बी रियल कि भाई आपका क्या रियल साइड है, और वो आई फील कि मेरे मॉम डैड के थ्रू ही मेरे को मिली है। जब आप किसी रियलिटी शो में हो ना, जब आप होस्ट के फेवरेट हो जाते हो ना, तब कुछ अलग ही रहता है। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं ना, बट आपने क्या देखा है? उर्फी एक के भी फेवरेट हो गए हो हाँ, आप, सनी के भी फेवरेट हो गए हो, क्या कहना चाहोगे? आई फील कि जब होस्ट के फेवरेट है तो एक डेफिनेटली एक वैलिडेशन मिलती है कि भाई हाँ आई एम डूइंग समथिंग राइट, और इस वजह से ही लोग प्यार कर रहे हैं, होस्ट के भी फेवरेट है। बट एक वहीं एक प्रेशर रहता है कि कहीं एग्जैक्टली। कुछ एक भी लाइन गलत ऊपर नीचे बोली तो फिर एकदम से जो इतने सारे लोग प्यार कर रहे हैं वो आके तुम्हें सुना भी सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, बिकॉज दे हैव द राइट। ऑडियंस का शो है, उनका जो दिल करेगा वो बोलेंगे। तो वो एक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है कि भाई कुछ गड़बड़ नहीं कर रही है, बहुत अच्छा चल रहे हैं, अब तक सही जा रहे हैं, और आगे कोई गलती ऐसी ना हो जाए या कुछ गलत मुंह से ना निकल जाए। तो वो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा वहाँ भी बना रहता था जब शो चलता था। यस। बात करेंगे अगर आपके और उन्नति के बीच के रिश्ते का, कैसा फील होता है जब आप मतलब किसी के साथ रहते हो और मतलब पब्लिक फिगर भी बन जाते हो जब आप स्पेशली, तो उन चीज़ों को मैनेज करना कितना डिफिकल्ट हो जाता है? ऑनेस्टली ये स्प्लिट्सविला जैसे शो में हमारे पे, जहाँ पे हमारे मेरी भी एक्स या शो में आ गई, और एग्जैक्टली। उसके बाद फिर इतनी ज़्यादा ह्यूज ऑडियंस आपको देख रही है, हज़ार तरह के रोज़ कमेंट्स आ रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है कि ये फेक है, ख़त्म हो जाएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें। चलो ऑडियंस बोल देती है, कोई बात नहीं, उनका पर्सपेक्टिव है, बट जब कंटेस्टेंट्स आगे दूसरे सारे बैश करते हैं, जो शो में भी हमें बीच, तो मतलब बहुत ब्रेक करने की कोशिश करी कि भाई इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन टूट जाए, क्योंकि कनेक्शन का शो है, तो वो आगे गेम में जाएंगे। और फिर बाहर आके भी ऑडियंस के थ्रू हेट दिलवानी और वो सब चीज़ें बोलने की भाई ये फेक है, इसका ऐसे है बाहर, इसका वैसे है बाहर, तो डेफिनेटली काफ़ी टफ हो जाता है वो सब चीज़ें हैंडल करना कि भाई इतने सारे लोग ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जबकि इनको कुछ आइडिया नहीं है कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। क्योंकि एग्जैक्टली। वो हमारी पर्सनल लाइफ है, वो हमने शो किया, शो में भी कुछ घंटे शूट होता था उस टाइम। इट्स नॉट बिग बॉस की या 24 घंटे कैमराज हैं, कुछ टाइम कैमराज नहीं होते थे, तो तब क्या बातें होती थी उसका तो किसी को आइडिया नहीं है। बट लोग अपने ओपिनियंस थ्रो करने में सबसे आगे रहते हैं कि भाई ये गलत है वो गलत है, तो हैंडल करना बहुत मुश्किल था आई फील। और उन्नति के लिए आई फेल्ट कि पर्सनली बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बट थ्रू आउट मैं उसको समझाता रहा, मैं कोई बात नहीं, काम डाउन रिलैक्स, कुछ फालतू नहीं बोलना है किसी के बारे में, कोई कुछ गंदा बोल देता है जो कि सच नहीं है तो गुस्सा बहुत आता है उस टाइम, ऐसा लगता है कि मन करता है ऑनलाइन जाके हम भी सुना दे। बट अपने आप को कि काम रखना उस टाइम पे, और उसको भी बोलना उन्नति हुई कि भाई कोई बात नहीं, चल रिलैक्स हो जाएगा, सब सही हो जाएगा टाइम के साथ, पीपल विल अंडरस्टैंड। या तो मुश्किल तो हो जाता है। ये एक्सेस हमारे आगे बढ़ने में कितनी रुकावट, लाइक कह सकते हैं हम, रुकावट ही कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल। कितना क्रिएट कर सकते हैं एक्सेस जो होते हैं? मतलब ये आपके लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए हो जाएगा ये बात। रुकावट ऐसे हो जाती है एक्सेस को, क्योंकि एक्सेस हमारे साथ बहुत टाइम तक पास्ट में रहे होंगे, या साल मतलब साल 2 साल 3 साल या कुछ महीने या एटलीस्ट, तो वो जानते होंगे आपकी पर्सनल लाइफ की चीज़ें। और वो जब आपकी कोई नेशनल टेलीविजन पे बात बोल रहा है और वो मोल्ड करके कोई बोली जा रही है, तो उससे काफ़ी डर लगता था या कि भाई अब इसने तो बोल दिया है, अब मैं अपनी साइड सुनाऊं तो और कीचड़ में घुसेंगे और चीज़ें बाहर आएंगी, और वो पर्सनली मन करता नहीं है
करने का, तो तभी लोगों ने देखा होगा कि भाई मेरी जो एक्स आई थी उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव बीन क्वाइट कि भाई कोई बात नहीं, इसने बुरा भला बोल दिया। मैं चीज़ें नहीं बोलूँगा कि मैं अब इसकी बुरी बातें बताऊँ और वो सब उसको नीचे खींचूँ। मैं ठीक है, इसने बोल दिया, इसको ऐसा लग रहा है, लेट इट बी। बट दिग्विजय, आप कितना मेंटली प्रिपेयर थे स्प्लिट्स विला में जाने से पहले? क्या आपको पता था कि वहाँ पे एक्सेस भी आ सकते हैं? क्या आपको बताया गया था पहले ही? नहीं, मुझे नहीं बताया गया था, बट मैंने आइडिया लगा लिया था क्योंकि एक शो कर लिया था तो हमें थोड़ी सी चीज़ें पता होती थी क्या क्या ट्विस्ट आ सकते हैं। Yeah. क्योंकि जैसे बिग बॉस में मुनावर में हुआ, Right. पहले भी स्प्लिट्सविला में एक दो बार हुआ है कि एक्सेस आए हैं। Yeah. तो जब मैं ऑडिशन देने गया था तो वहाँ पे कुछ मेरी पर्सनल लाइफ की लड़की की बात हुई थी। उस टाइम मुझे लग रहा था कि वो मुझे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कैसा रिलेशनशिप में रहता हूँ, क्योंकि कपल वाला शो है। बट जब मैं घर पहुंचा तो आई रियलाइज्ड कि तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो आई हैड एन आइडिया एंड पर्सनली मैं बताता हूँ कि आई एम ओके Yeah. अगर मेरे पास से कोई उठ के आ रहा है, क्योंकि रियलिटी शोज वाली जो चीज़ है मैंने खुद चूज करी है। और रियलिटी शोज में आपकी रियल साइड आ रही है, चाहे पुरानी पास्ट की आ रही है, क्योंकि मैं रियल हूँ। मैं रोडीज में रियल रहा, मैं स्प्लिट्सविला में रियल रहा, मैंने कोई फेक चीज़ें नहीं की। तो मुझे ऑनेस्टली उतना कोई वैसा डर नहीं लगा कि भाई मेरे पास से कोई आ जाएगा, क्योंकि दिग्विजय बाहर भी वैसा ही है, शो में भी वैसा ही है, तो फर्क नहीं पड़ रहा था मुझे उतना। बट एक वो मन में डर था कि वो पर्सनल लाइफ की चीजें बाहर आएंगी, बट इट वाज गुड। या उर्फी या सनी की बात करूँ, आपके शो के होस्ट की, वो लोगों से किस टाइप के मतलब आपको टिप्स मिले? अगर ऑफ कैमरा, अगर मैं जानना चाहूँ, अगर ऑफ कैमरा आप लोगों की आई एम श्योर बातें हो रही होंगी, बिकॉज फेवरेट हो तो पूछा ही जाता होगा कि हाँ भाई टेंशन ना ले, या ऐसी कुछ डिस्कशन हुआ है? नहीं, ओके। ये वाली डिस्कशन बिल्कुल अलाउड नहीं होती थी हमारी। ऑफ कैमरा जैसे ही कैमरा कट हुआ, कैमरा ऑफ हुआ, वी वर नॉट अलाउड टू टॉक। ओके। कंटेस्टेंट्स भी आपस में बात नहीं कर सकते हैं, ओके। होस्ट से भी आप नहीं बात कर सकते हैं। ये रोडीज में एक्सपीरियंस कर लिया था। बट ऐसे नॉर्मल बात है। अब उर्फी की मैं बात बताता हूँ कि वो इतने स्वीट और काइंड, क्योंकि दे वर नॉट अलाउड टू गिव हिंट्स कि यू आर डूइंग वेल और यू आर डूइंग रॉन्ग, Yeah. क्योंकि उससे फिर हमारा माइंडसेट चेंज होगा, हम Yeah. अलग तरीके से खेलना चाहेंगे। Yeah. एंड शो वाले चाहते हैं कि बी योरसेल्फ, फिल्टर मतलब फिल्टरलेस no filter, रहो। हाँ। कुछ भी इनके दिमाग में फालतू ना जाए कि भाई अपना गेम चेंज करें। Yeah. लेट देम प्ले। Yeah. गलत कर रहा है तो भी करने दो, सही कर रहा है तो भी करने दो, लेट देम बी Yeah. उनके हिसाब से। बट एक जो कुछ बहुत एक प्यारी सी चीज़ उर्फी ने करी थी, लाइक एक दिन शर्टलेस थे हम, टास्क वगैरह कर रहे थे, तो बहुत टैन हो गया था, ऐसे लाइन दिख रही, तो शी वाज लाइक दिग्विजय तू सनस्क्रीन नहीं लगा रहा है? मगर नहीं मैम लगा रहा हूँ, वो इतना टाइम होता है 6-8 घंटे, वो नहीं हो पाता। तो नेक्स्ट डे शी सेंट मी अ सनस्क्रीन लोशन वाओ। स्पेशली किसी को बोल के, तो दैट वाज वेरी काइंड। या बट ऐसा गेम का कुछ हिंट देना और वैसी वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं होती।